ज्ञान नहीं ले पाता है, उसका दूसरा जन्म नहीं हो पाता है। दूसरा जन्म तब होता है जब आपको ज्ञान हो गया। ठीक है? कि ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं है, तब तक समझ लो कि आपका वही पुराना जन्म है। और दूसरा जन्म न लेना मतलब ज्ञान न लेना, आप इसके पापी हो। जो ज्ञान नहीं लेता, शास्त्र कहते हैं कि वह व्यक्ति अपना खुद पापी बन जाता है। जो बिना ज्ञान लिए मर गया, वो समझो कि पाप में खुद चला गया। क्योंकि परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, मन दिया है, फिर आप संसार को जानने में लगे हो, दुनिया को जानने में लगे हो। आप कम से कम अपने बारे में तो जान लेते, प्रकृति के बारे में तो जान लेते, ईश्वर के बारे में तो कुछ जान लेते कि ईश्वर आखिर है कौन। ठीक है? तो जब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। इसीलिए द्विज कहा गया है। अब आप लोग जितने लोग ये पढ़ रहे हो, आप लोगों का दूसरा जन्म है ये। एक तो जन्म आपके माता पिता के द्वारा हुआ है, और एक जन्म जो है इस ज्ञान के द्वारा हुआ है। अब आप लोग वो नहीं हो जो आज से 1 साल पहले थे, 6 महीना पहले थे, 2 महीना पहले थे। अगर आपसे कोई अब मिलेगा ना, तो आप में बड़ा अंतर परिवर्तन पाएगा वो। ठीक है? क्योंकि क्योंकि वो आप शरीर से वही दिखोगे। ठीक है? शरीर से वही दिखोगे, परंतु भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, आपका ज्ञान स्तर बदल जाता है। ठीक है? हाँ, हर चीज में ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है, क्योंकि ये प्रकृति है। प्रकृति में ब्रह्म। वो सब ब्रह्म की शक्ति के कारण ही होता है, बिना ब्रह्म की शक्ति के। प्रकृति है, और प्रकृति में ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है। इससे ही आप अनुमान लगा सकते हो कि संसार में जितने पदार्थ हैं, उन सभी में ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। ठीक है? ये चीज समझने वाली है। बोलिए। जी। हाँ, नहीं समझ पाए ना। प्राण जो है ब्रह्म की शक्ति है, और हमारा सबसे बड़ा सहाय, जीवात्मा का सबसे बड़ा सहायक वही है जो शरीर में उसके साथ बना रहता है। और जैसे जीवात्मा जाती है, वैसे जीवात्मा के साथ प्राण भी चला जाता है। केवल एक प्राण बचता है, वह धनंजय प्राण बचता है, बाद में जाता है। ठीक है? और जब तक शरीर से प्राण नहीं जाता है, तब तक जीवात्मा मुक्त नहीं होती है। और जब इसीलिए जलाने जीव धनंजय प्राण, वो दोनों अलग ही है, दोनों एक नहीं है। कहा गया कि प्राण प्राण जो है ब्रह्म की शक्ति है, परंतु जब ये छोड़ के जाते हैं ना, तो जीवात्मा के साथ ही प्राण जाता है, सूक्ष्म रूप में। वो शक्ति होती है प्राण। ठीक है? और वो तब तक जीवात्मा के साथ प्राण लगा रहता है जब तक कि आप मुक्त नहीं होते हो। ठीक है? जब आप मुक्त हो जाते हो, तो प्राण जीवात्मा का साथ छोड़ देता है। ध्यान से समझिएगा। नहीं, ब्रह्म की शक्ति है। प्राण जो है,
प्राण जो है ब्रह्म की शक्ति है। और मैंने ये कहा कि जब शरीर छूटता है तो शरीर से जब जीवात्मा निकलती है तो उसके साथ में प्राण निकलता है। ठीक है। और जीवात्मा के साथ प्राण चला जाता है। ठीक है। ठीक है। जीवात्मा के तब तक वह रहता है जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में असंप्रजात समाधि तक पहुंच जाते हो। जब असंप्रजात समाधि में आप जाते हो तो प्राण भी धीरे धीरे छूटने लगता है। ठीक है। प्राण की भी आवश्यकता नहीं होती है फिर। और जब मुक्त हो जाते हो तो फिर, और जब मुक्त होकर के आप जाते हो, शरीर छोड़ के जाते हो, तो फिर प्राण छूट जाता है। फिर प्राण आपके साथ नहीं जाता है। प्राण का अस्तित्व तो बस वहीं तक होता है, मुक्त आपको करने तक। जब प्राण मुक्त कर लेता है आपको तो फिर आपको आपका साथ छोड़ देता है। ठीक है। प्राण एक ब्रह्म की, सब कुछ छूट जाता है, संस्कार छूट जाते हैं। देखिए उसमें संस्कार छूट जाता है, प्राण छूट जाता है, केवल आत्मा बचती है। और आत्मा उस ब्रह्म के आनंद को लेने लगती है, सक्षम हो जाती है, प्राप्त कर लेती है। समाधि वाला रहस्य बड़ा मजेदार होता है। इसलिए बोलते हैं ना, समाधि को एक बार, योग दर्शन को जब आप लोग पढ़ेंगे ना, जो लोग नहीं पढ़े हैं, तो समाधि का जो विषय है, एक बार मैं कहीं एक जगह बोल रहा था समाधि के बारे में, तो बड़े लोग मंत्रमुग्ध हो गए। क्या है कि हम आज तक कंसेप्ट, हाँ किसी यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ बोल रहे थे, एक कॉलेज में गए थे, तो उस विषय पे बोल रहे थे, समाधि पे। तो समाधि पे बात करते करते बड़ी गहराई में लोग पहुँच गए। बोले कि समाधि का रहस्य तो बड़ा मज़ेदार है। तो मैंने कहा कि इसके लिए मज़ेदार सुनने में लग रहा है, करने में मेहनत, बड़ी कठिनता आ जाती है, बड़ा तप करना पड़ेगा, बड़ा ही ज्ञान लेना पड़ेगा। और बिना ज्ञान के, बिना तप के आप समाधि तक नहीं पहुंच पाओगे। समाधि एक एक स्टेप में जा, हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है समाधि का। और बिना समाधि में जाए हुए आप मुक्त नहीं हो पाओगे। आप मुक्ति का केवल एक ही साधन है, समाधि। इतने भी महापुरुष मुक्त होते हैं समाधि के द्वारा ही मुक्त हो देते हैं। ये मरने वाली समाधि नहीं। ठीक है। बड़े लोगों को पता है, अधिकांशतः लोगों को यही पता है कि फलाना साधु मर गए, फलाना संत मर गए, फलाना औरत मर गई तो समाधिस्थ हो गई। ऐसा सब गलत है। जीते जी समाधि प्राप्त होती है। समाधि कब प्राप्त होती है? जीते जी ही समाधि प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। अगर समय है, अभी अगर आप लोगों ने मेहनत किया, तप किया, साधना किया, तो इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। अगर आपने नहीं मेहनत किया तो हो सकता है कई जन्म लग जाए, और जरूरी नहीं है किसी जन्म में आप मुक्त हो जाओ, मुक्त होगे। कई जन्म लगेंगे मुक्त होने में। अभी आप ज्ञान लोगे, कोई अभी इस समय हम ज्ञान दे रहे हैं, अगले जन्म में कोई और गुरु मिलेगा, कोई और ज्ञान देगा आपको, कोई और आपको विद्या अध्ययन सिखाएगा आपको। तो ये तो, परंतु ये जो आप लोग सीख रहे हो ना, जहां तक सीखे हो ये ज्ञान खत्म नहीं होने वाला है। फिर अगला जन्म जब आपका होगा तो आपका जीवन यहीं से प्रारंभ होगा। आपका अस्तित्व कहीं अच्छे घरों में होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति योग के पथ पे चलते हुए मरता है ना, उसका जन्म अच्छे माँ बाप के घर में होता है, और अच्छे गुरु के सानिध्य में होता है, और जल्दी ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो जाता है। ठीक है। इसीलिए जो है, आप लोग बहुत ही अच्छे समय, बड़े सौभाग्यशाली हो। मैं बोलता हूँ आप लोगों को, ये जो शास्त्र पढ़ रहे हो, मोक्ष के शास्त्र पढ़ रहे हो आप लोग, और बड़ा ही सौभाग्य आप लोगों का है। बड़ा ही आप लोगों ने अच्छा कर्म किया हुआ है, और उस कर्म का फल है, बहुत आप लोगों के कर्मों का फल है कि ईश्वर आप लोगों को इससे जोड़ रहा है। और जो जोड़ रहे हैं वो भी बड़े लोग पुण्यवान हैं, उनका भी पुण्य बड़ा बढ़ रहा है जो लोगों को जोड़ रहे हैं। ठीक है। उनके ऊपर भी परमात्मा की बड़ी कृपा है कि देखिए, मोक्ष के शास्त्रों से
ये मोक्ष के शास्त्र कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं। इतिहास भूगोल खूब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, परंतु मोक्ष के शास्त्र कोई नहीं बात, उस पर कोई बातें नहीं करता। अरे क्या फालतू में करोगे, बोरियत की बात है, बोर हो जाओगे, ये करोगे, तुम्हारा अभी समय नहीं है, तुम्हारा अभी घर में नाती पोतों का, विवाह का, मजे लेने का समय है। जीवन में ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आपके शरीर में बल है, बुद्धि कार्य करने की क्षमता, इंद्रियों में बल है, तभी तक आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। बुढ़ापा में तो केवल इस हॉस्पिटल से लेकर के उस हॉस्पिटल में केवल और हेल्थ इंश्योरेंस के चक्कर में इधर उधर चक्कर लगाओगे और कुछ नहीं करोगे। खड़े खड़े टॉयलेट आ जाएगा, बिस्तर पे टॉयलेट आ जाएगा, क्या वहां तब करोगे आप? कहीं घुटना दर्द होगा, कहीं कमर दर्द होगा, कहीं पीठ दर्द होगा, कहीं दांत टूट गए, कहीं खाना नहीं खा पाओगे, कहीं बीपी की दवा लोगे, कहीं इंसुलिन करवा लोगे, कहीं ऑपरेशन होगा, कहीं हड्डी टूट गई तो बिस्तर पे 6 महीना पड़े हो। आपको रूबरू कर रहा हूं तो इसीलिए तो जानना जरूरी है। ये नहीं जानोगे तो वैराग्य कैसे आएगा? फिर तो नहीं जानोगे तो फिर आप उठोगे कैसे? नहीं जानोगे तो कब जगोगे? ये जगाया जा रहा है, आप गहरी नींद में सोए हुए हो। अब पता है हाँ, ब्रह्म के परिवाची है जो आप जानने में आपको मदद करेगा ब्रह्म को। ये ऐड हो गए, इसके द्वारा आप चिंतन मनन करिए। बोलिए पूनम जी, बहुत देर से प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाई हुई हैं, बोलिए। देखिए, हठयोग में आत्मज्ञान या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठयोग में बहुत सी क्रियाएं दी हुई हैं, जिन क्रियाओं का हमें सहारा लेना पड़ेगा, और अष्टांग योग का पालन तो करना ही करना है। बिना अष्टांग योग के आपके पास कोई साधारण रास्ता है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी लोग निम्न धरातल पे हैं, किसी का हाई लेवल नहीं है। मतलब हम लोगों का संस्कार इतना अभी निम्न कोटि का है कि ज्ञान अभी हम लोगों के पास बड़ा अल्प है, ठीक है, और ज्ञान अल्प होने के कारण जो है अभी हमसे न अभ्यास और वैराग्य नहीं हो पाता है, और जब तक अभ्यास वैराग्य नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और हम उस कैटेगरी में भी नहीं है, अभ्यास वैराग्य हो जाए उस कैटेगरी में नहीं है कि जहाँ पे तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कर सकें, वो भी नहीं हमारी स्थिति अभी है। हम लोग अभी सबसे निम्न धरातल के साधक हैं, हमें जीरो से शुरू करना है। आप ये समझो कि आप लोगों के खेत में अभी कोई भी एक भी बार हल नहीं चला हुआ है। अब आप लोग चला रहे हो हल, शायद बंजर भूमि है, तो इस बंजर भूमि में ईश्वर की कृपा हुई है, बीज को बोइए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म सभी लोग कहते हैं आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है। क्या आध्यात्मिक हो? अध्यात्म का मतलब क्या है? स्वयं को जानने से प्रारंभ होता है, स्वयं को जान करके ब्रह्म को जानना ही अध्यात्म है। अध्यात्म इसको नहीं कहते हैं कि आप इस पंथ से जुड़ गए, फलाना पंथ से जुड़ गए, फलाना धर्म में पैदा हो गए, फलाना जाति में पैदा हो गए, फलाना समाज में पैदा हो गए तो आप धार्मिक हो गए। ये तो केवल सामाजिकता है, जो सामाजिकता निभा रहे हो, केवल पंथवाद निभा रहे हो आप, केवल परिवारवाद निभा रहे हो आप, ठीक है। अध्यात्मवाद में से तो बहुत दूर हो, अध्यात्मवाद से तो आपका कोई संबंध ही नहीं जुड़ा हुआ है। अध्यात्म है क्या ये पता ही नहीं है, आप तो बाहर भटक रहे हो, कभी इस देवता के यहाँ, कभी उस देवता के यहाँ, कभी उस मंदिर में तो कभी इस मंदिर में। नहीं, जाना चाहिए।
मैं नहीं कहता हूं मत जाओ, परंतु क्या अपने कल्याण के बारे में कभी सोचते हो? नहीं सोचते कि क्या हमें भी तो मुक्त होना है, यही बस आते जाते रहेंगे। अभी आप लोग सोचो, जो अभी आप लोगों के सामने कितने लोग मर गए होंगे, उनका कोई अस्तित्व है? बताइए आप लोग। आप लोग कभी उनको पूछते हो? नहीं पूछते हो ना। यहाँ पे कितने लोग हैं जो कितने सालों से मर चुके हैं, उनके बारे में कोई नाम तक नहीं लेता है। इसलिए इस अस्तित्व को समझिए, अपने अस्तित्व को समझ करके लग जाइए अपने लिए। समय निकलने के बाद कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मैंने कहा ना कि समय निकलता चला जा रहा है, और जब तक शरीर में बल है तब तक जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लीजिए। जीवन में